हेलो। हेलो। कैसे हो बच्चों? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जैव प्रक्रम का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ, लाइफ प्रोसेस का। ठीक है। मैंने पहले पहले कुछ लेक्चरों में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, परीक्षण, परिसंचरण पद करा दिया है। ठीक है। जिसमें आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन का। ठीक है। उत्सर्जन में क्या होता है? जो जीव अपना वेस्ट मटेरियल जल के रूप में, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में जो बाहर सेक्रेशन करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। जिसमें पक्षी, उभयचर और जलीय मछली, स्तनधारी। ठीक है। जैसे जैसे उत्सर्जन की परिभाषा वे जैव प्रक्रम जिनमें हानिकारक उपापचय, वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट अपशिष्ट का निष्कासन करते हैं, उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। हम देखेंगे उभयचर और मछली, जलीय जीव किस तरह से सिक्रेशन करते हैं। ठीक है। उनका नाम कैसे कैसे होता है। पहला आगा अमोनिया। जो अमोनिया सिक्रेशन करते हैं। ठीक है। अमोनिया में इनको नाम देंगे अमीनो अमीनो टैलिक अमीनो टैलिक जंतु। कौन कौन से जंतु आएंगे? इसमें आएंगे तुम्हारे अस्थलीय 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 फिश। ठीक है। उदाहरण दूसरे पर आएंगे जलीय कीट, और जलीय उभयचर। ठीक है बच्चों। दूसरे ये 3 टाइप के होते हैं। दूसरा जो है यूरिया है। यूरिया, इसको नाम देंगे यूरियोटैलिक जंतु। ठीक है। यूरियोटैलिक जंतु, इसका जो नाम ये अपने लीवर में अमोनिया के रूप में होती है। ठीक है। पहले मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। उदाहरण जो होते हैं, उदाहरण स्तनधारी मैमल्स। ठीक है। दूसरा है स्थलीय उभयचर। ठीक है बच्चों। उसके बाद आएगा समुद्री मछली। ठीक है बच्चों। ये जो है हमारे लीवर में अमोनिया के रूप में होता है। इसका जो परिवर्तन का जो कार्य होता है वो यकृत करता है। ठीक है। यकृत मैमल्स में ही अपन जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं। ठीक है। मैंने कई बार आपको बता दिया है, पिछली बार टॉपिक में भी बताया था। ह्यूमंस इसमें आएंगे। ठीक है। ह्यूमंस जो अपना वेस्ट मटेरियल मूत्र के रूप में निकालता है वो यूरिया होता है। ठीक है। यूरिया भी होता है, उसमें लवण भी होता है, और यूरिक एसिड भी होता है, और कुछ परसेंट में दवाइयाँ भी होती हैं। ठीक है ना। तो जल भी होता है। जल जो होता है वो 95% होता है। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। पहले ये वाली बात क्लियर करते हैं। इसके बाद आएगा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल को लिखेंगे हम। यूरिक अम्ल वाले जंतु जो होते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है। यूरिकोटैलिक जंतु। यूरिको जंतु जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारा भूमि घेगा आ जाएगा। भूमि घेगा, घोगा घोगा
घोगा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पक्षी भी इसी में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें स्पेशल बात क्या है, यूरिक अम्ल जो होता है, जैसे पक्षी है, पक्षी जो अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो गोली के रूप में निकालते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पक्षी अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं यानी कि सिक्रेशन करते हैं, वो गोली के रूप में या पेस्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको इसमें। और इसमें आएगा कुछ उभयचर भी आते हैं, सरीसृप भी आते हैं। ठीक है, सरीसृप, सरीसृप के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या आता है। ठीक है, सरीसृप जैसे हो गए तुम्हारे छिपकली हो गई, गिरगट हो गए, सांप हो गए, ये सरीसृपों में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से उतार लेना अपनी नोट्स बुक में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किडनी के बारे में, ह्यूमन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन के बारे में बताता हूँ। ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में क्या आएगा, पहले आएगा किडनी की बात करेंगे हम। ठीक है, वृक्क, वृक्क की बात करेंगे। किडनी, किडनी में क्या आएगा, दो वृक्क होते हैं। ठीक है, दो वृक्क होते हैं। उसके बाद दो वृक्क होते हैं, उसके बाद वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपरी हिस्से में एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड का जो कार्य होता है, तनाव के समय जवाब देने का कार्य होता है। ठीक है, वो लैंगिंग हार्मोन्स रिलीज करती है, एस्ट्रोजन करती है, और एक हार्मोन्स और होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है एड्रिनल। ठीक है, और ये तनाव में जवाब देती है, और आपको दौड़ने में भी ये हार्मोन्स, दौड़ने में जैसे रनिंग करते हो तो उस टाइम पे भी ये हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, और बीपी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, उसके बाद बीपी को मेंटेन करके रखती है। और इसकी जो वृक्क है, वृक्क की जो माप है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ठीक है, वजन, वेट। ठीक है, ये जो होती है 10 से 12 होती है सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और वजन जो होता है, वेट जो होता है, वो 120 से 170 होता है। ठीक है, एडल्ट में। ठीक है बच्चों, एडल्ट में जो होता है 120 से 170 होता है। और मोटाई जो होती है, हम इसकी बात करें किडनी की, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर जो होती है इसकी मोटाई होती है। और चौड़ाई जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम, मूत्र मार्ग में जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय जो होता है ये झिल्लीदार पेशी होती है। ठीक है, पेशी युक्त होता है और झिल्लीदार होता है। ठीक है, ये जो है मेल में मूत्र मार्ग तक होता है, यानी कि शीशन तक होता है, और फीमेल में मूत्राशय तक होता है, मूत्राशय यानी कि योनि तक होता है।
ठीक है, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है मेल और फीमेल के लिए। फीमेल में जो होता है योनि छिद्र तक होता है, योनि छिद्र तक होता है मूत्रमार्ग, ठीक है। मेल में जो होता है मूत्राशय से एक नलिका निकलती है जो मूत्रमार्ग के लिए होती है सीसन में, ठीक है। उसको हम सीसन का नाम देते हैं। उसके बाद इतनी बात होगी। मूत्राशय और इसमें मूत्रवाहिनी जो होती है वो दो होती है, ठीक है, जो मूत्र को लाने का कार्य करती है, ठीक है, मूत्राशय तक। इसमें जो ये किडनी है, वलकुट है, ये बाहरी आवरण है, ये पूरा वलकुट है, इसके अंदर ही नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होती है, ठीक है, 10 लाख इसमें नेफ्रॉन होती है। और ये वृक्क है धमनी, वह शाखा, ठीक है। ये आपको बस इतना डिटेल में नहीं जाना, 10th क्लास में तो डिटेल में नहीं है, लेकिन जब आप 11वीं 12वीं में आओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये आपके पेपर में आ सकता है इस बार भी, ठीक है बच्चों। ये 2-3 नंबर में आपसे पूछ लेगा। कैसे पूछेगा? जैसे कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन या सचित्र बनाइए। वर्णन में है तो 2-3-4 नंबर में पूछ लेगा, लेकिन सचित्र में 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। अच्छे से इसको माइंड में छाप ले, ठीक है। और एनसीईआरटी किताब में भी देख ले। जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो एनसीईआरटी किताब लेकर जरूर बैठे, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा मूत्र के बारे में बताऊंगा। रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में क्या आएगा? पहले तो आएगा तुम्हारा जल जो आएगा वो 95% होता है। और लवण जो होता है, लवण 2% होता है, ठीक है, लवण 2% होता है। और जल लवण यूरिया होता है, 2%, ठीक है। और इसमें जो अन्य पदार्थ जो होते हैं 0.3, ठीक है। इसमें आपकी दवाई आ जाएगी, दवाई विटामिन डी और सी आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। उसके बाद में आपको और इससे रिलेटेड जो डिजीज होती है या बीमारी होती है उत्सर्जन में जो होती है, एक तो पथरी होती है और डायबिटीज, ठीक है, ये भी नष्ट हो जाती है इसकी वजह से। जो नेफ्रॉन होती है जो वेस्ट मटेरियल को प्योर करती है, तो ये अगर ये नष्ट हो जाती तो इससे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है बच्चों। आई होप इतने ही है, ये आपको याद रखना है। मेरी बात ध्यान से सुननी है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एनसीईआरटी लेकर